कराची की दोपहर हमेशा की तरह तप रही थी। सूरज सिर के ऊपर आग बरसा रहा था। सड़कों पर ट्रैफिक का शोर गूंज रहा था और हवा में धूल उड़ रही थी। इसी शोरगुल के बीच एक लड़का हसन अपनी पुरानी साइकिल को धक्का देता हुआ जा रहा था। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन आंखों में जिद थी, चेहरे पर हिम्मत। हाथों पर छाले थे, कपड़े मैले थे, मगर दिल साफ और इरादे लोहे जैसे। वो सुबह फज्र के बाद उठता, अखबार बांटता, चाय के होटल पर बर्तन धोता, फिर स्कूल जाता। दिन भर की थकान के बाद भी रात में किताबें खोलता, क्योंकि उसे पता था अगर जिंदगी ने दरवाजे बंद किए हैं तो उसे खिड़की खुद बनानी होगी। हसन का बाप पहले रिक्शा चलाता था, लेकिन एक एक्सीडेंट में पैर खराब हो गया। अब घर चलाने की जिम्मेदारी हसन पर थी। माँ सिलाई करती थी, मगर पैसा बहुत कम पड़ता था। कई बार ऐसा हुआ कि घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन हसन हमेशा कहता, अल्लाह आजमाता है, छोड़ता नहीं। दोस्त हंसते थे, अरे हसन, तू क्या बड़ा आदमी बनेगा, तेरे जैसे तो चाय ही बेचते हैं। हसन बस मुस्कुरा देता। दिल के अंदर आवाज उठती, एक दिन यही लोग मेरा नाम याद रखेंगे। एक दिन जब वो अखबार बांट रहा था तो उसने एक बड़ी कार के अंदर झांका। सूट पहने, इत्र की खुशबू में डूबा हुआ एक बिजनेसमैन बैठा था। हसन ने खुद से पूछा, क्या मैं भी कभी ऐसा बन सकता हूं? फिर खुद ही जवाब दिया, क्यों नहीं, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उस दिन हसन ने ठान लिया, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। शाम को उसने पास की लाइब्रेरी जाना शुरू किया। वो पुरानी किताबें पढ़ता, अखबारों से सीखता और बिजनेस के बारे में समझने लगा। अंग्रेजी कम आती थी तो वो हर शब्द नोट करता, समझता, बोलने की प्रैक्टिस करता। एक दिन वहां एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तेरे अंदर आग है, बस कभी हार मत मानना। ये लाइन हसन के दिल में पत्थर की तरह जम गई। हसन ने छोटे छोटे काम शुरू किए। कभी मोबाइल के कवर बेचे, कभी जूस का ठेला लगाया, कभी थोड़ा चला, कभी घाटा हुआ। एक दिन पुलिस ने बिना वजह उसका ठेला उठा लिया। सारी मेहनत, सारा पैसा गया। वो घर जाकर चुपचाप बैठ गया। माँ ने पूछा, थक गया बेटा? हसन बोला, थका हूं, मगर रुका नहीं। जब तक सांस है हार नहीं सकता। अगले दिन उसने फिर हिम्मत जुटाई। उसने अपने पुराने मोबाइल से यूट्यूब पर बिजनेस के वीडियो देखने शुरू किए। अंग्रेजी फिर भी मुश्किल थी, लेकिन उसने सब नोट किया। वो सस्ते में पुरानी चीजें खरीदता और उन्हें रिपेयर करके ऑनलाइन बेचता। पहले महीने कोई भरोसा नहीं करता था। दूसरा महीना गया, कुछ नहीं हुआ। तीसरे महीने किसी ने उससे एक पुराना फोन खरीदा। मुनाफा सिर्फ 500 रुपए का था, लेकिन हसन के लिए वो सबूत था, मैं कर सकता हूं। 6 महीने में हसन ने 20,000 रुपए जमा कर लिए। उसने छोटी सी दुकान ली, हसन मोबाइल्स एंड रिपेयर्स। बोर्ड के पैसे नहीं थे तो उसने खुद हाथ से नाम लिख दिया। लोग हंसे, लेकिन काम चल पड़ा। एक दिन वही बिजनेसमैन जिसे उसने पहले देखा था उसकी दुकान पर आया। बेटा, मेरा फोन ठीक कर दो, सुना है तुम अच्छा काम करते हो। हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर सर। काम पूरा हुआ तो आदमी ने पूछा, तुमने ये सब कहां सीखा? हसन बोला, सर, सड़कों से, जिंदगी ने सिखाया है। वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बेटा, जब मौका मिले तो मेरी कंपनी आना, हमें तुम जैसे लोग चाहिए। कुछ सालों बाद हसन ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, नेवर गिव अप टेक सॉल्यूशंस। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दर्जनों गरीब नौजवानों को रोजगार दे रहा था। उसने अपने गांव के स्कूल में कंप्यूटर लैब बनवाई, जहां वो खुद बच्चों को सिखाने जाता था। किसी ने उससे पूछा, हसन, तेरी सबसे बड़ी सफलता क्या है? वो मुस्कुराया और बोला, सबसे बड़ी सफलता यह है कि मैं टूटा नहीं। जब दुनिया तुम्हें गिराए तो गिरो मत, टिके रहो, रास्ते खुद बन जाते हैं। आखिरी संदेश, जिंदगी कभी आसान नहीं होती। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें नीचे दिखाएंगे, कहेंगे तू नहीं कर सकता। लेकिन याद रखो, हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। अगर हसन जैसा लड़का सड़कों की धूल में सपने बो सकता है, तो तुम भी अपनी जिंदगी में फूल खिला सकते हो। कभी हार मत मानो, क्योंकि अल्लाह मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने देता। कुल शब्द लगभग 800। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो हालात से लड़ रहा है, जो गिरकर भी उठता है और जिसने हार शब्द को अपनी जिंदगी से मिटा दिया है।